ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में दो तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की मुलाकात के एलामी में कहा गया है कि अगले 5 साल में दो तरफा तिजारत मतलूबा हदफ तक बढ़ाई जाएगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम से मुतालिक ताउन समेत 8 शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। PTI दौर की विफाकी काबीना के अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। बानी PTI बुशरा बीबी, फरहत शहजादी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार रहेंगे। जिन रहनुमाओं के नाम निकाले गए हैं उनमें वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज़ खटक, शफकत महमूद, एजाज शाह, अली जैदी, खुसरो बख्तियार और आज़म स्वाति शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। FI प्रोसिक्यूटर ने साइफर गाइडलाइन से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात अदालत के सामने पेश कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, कोडेड साइफर मैसेज किसी स्टेज पर पकड़ा तो नहीं गया? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया, कोडेड साइफर किसी स्टेज पर पकड़ा नहीं गया। क्या आजम खान ने बानी PTI को उसके मंदरजात से मुताल्लिक़ आगाह किया था? ये क्रिमिनल केस है, इसमें शक का फ़ायदा मुल्ज़िमान को जाएगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की बानी PTI पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का इल्ज़ाम आयद किया। कहा, बानी PTI किसी सियासी पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट को नहीं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। बानी PTI ने भारत और इसराइल के पैसे सियासत में इस्तेमाल किए, इदारों को ब्लैकमेल किया। मकसद था कि अगर इदारों की जानिब से मदद ना की गई तो अवाम में मुतनाज़ बनाएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध ने मजीद कहा कि एक सजा याफ्ता मुल्जिम जेल में बैठकर टिकट्स बांट रहा है, वज़ीर आला से मुलाकातें कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ और बता रही हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने की मुद्दत के तयन के लिए सीनियर वकला से राय तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में प्लॉट की मिल्कियत के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया, अपील दायर करने की मुद्दत क्या होनी चाहिए? वकील फरोग नसीम ने कहा, 5 रुकनी बेंच का फैसला महदूद है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को देखते हैं कि ये इंतजामी तौर पर हल होगा या जुडिशल साइड पर। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, आप ये फैसला कर सकते हैं, आपके दौर में बहुत से यूनिक फैसले हुए हैं, ये भी हो सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, यूनिक तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सरकारी प्लॉट की मिल्कियत के केस में तलबी पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुर्तज़ा वहाब से सवाल किया कि आपको पता है आपको क्यों बुलाया है? जिस पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फरोग नसीम साहब से पूछ लेता हूँ क्या केस है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये तो आपके मुखालिफ फरीक के वकील हैं, आपका ख्याल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि देखें आपके वकला क्या कर रहे हैं, फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में केसेस नहीं चलते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये केस सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दायर किया था, मगर अब जमीनों से मुतालिक ये महकमा KDA के पास है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सारा दिन खराब हुआ, आपका भी वक्त ज़ाया हुआ, अब बता रहे हैं कि ये KMC का मसला ही नहीं, आपके वकील क्यों मौजूद नहीं, केस क्यों नहीं चलाते? चीफ जस्टिस ने केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए कहा कि ये आपका ज़ाती केस नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का मामला है, संजीदा लें। फरियाल टालपुर की ख्वाहिश पर सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का खवातीन के लिए 2 माह तक पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। कराची में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बसों के नए फ्लीट की शमूलियत से मुताल्लिक़ तकरीब में फरियाल टालपुर ने कहा, खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस चेयरमैन बिलावल का विजन है। ख्वाहिश है कि पिंक बस सर्विस खवातीन के लिए बिल्कुल मुफ्त हो। इस पर तकरीब में मौजूद शर्जील मेमन ने मौके पर ही अहकामात जारी कर दिए। शर्जील मेमन ने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे किए। खवातीन के लिए मखसूस 10 नई बसों के इजाफे के बाद पिंक बसों की तादाद 28 हो गई है।
मार्च में करंट अकाउंट $619 मिलियन सरप्लस रहा। गुज़िश्ता साल मार्च में करंट अकाउंट $537 मिलियन सरप्लस था। गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में करंट अकाउंट $82 मिलियन बढ़ा। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में माली खसारे में $4 अरब की कमी हुई। रवा माली साल के 9 माह में माली खसारा $508 मिलियन रहा, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में माली खसारा $4.5 अरब था। मार्च में बरामदात में 9% इजाफा हुआ। दरामदात पिछले साल के मुकाबले में 30% बढ़ी। मुल्क की मुआशी हालात में बेहतरी की उम्मीदों का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर। 100 इंडेक्स 523 पॉइंट्स इजाफे के बाद 71,433 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 71,861 की बुलंद तरीन सतह पर गया और 72,000 से सिर्फ 139 पॉइंट्स दूर रहा। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 70,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक रहेंगे। जुलाई तक PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी के लिए तुर्की और यूरोपीय ममालिक से बात जारी है। लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। दुबई में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को फ़िलहाल बैनुल-अक़वामी फंडिंग की कमी नहीं। डिजिटल पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक 10 साल तक सपोर्ट करने को तैयार है। अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर 160 साल तारीख में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की पहली खातून वाइस चांसलर बन गईं। उन्हें यूनिवर्सिटी की कायम मकाम वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर शाजिया यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज की डीन हैं। डॉक्टर शाजिया 4 माह या मुस्तकिल वीसी की तैनाती तक इजाफी चार्ज संभालेंगी। वज़ीर आला की मुशीर बराए सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई समेत खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती वफ़द की जियो न्यूज़ की सहाफ़ी नादिया सबूही से माजरत। वाक़े पर अफसोस का इजहार भी किया। नादिया सबूही ने माजरत कबूल कर ली। दोनों का गले मिलकर तलखियाँ भुलाने का आज़म। मामला खुश असलूबी से निपटाने पर नादिया सबूही का सहाफ़ी बरादरी से इजहार तशक्कुर। चंद रोज़ कबल मिशाल यूसुफजई ने नादिया सबूही पर पैसे तलब करने के इल्ज़ामात लगाते हुए उनका मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद नादिया सबूही को धमकी आमेज़ कॉल्स भी मौसूल हुई थी। रावलपिंडी में 27 साल खातून को कत्ल करके लाश जलाने का ससुरालियों पर इल्ज़ाम। मकतूला के वालिद ने दामाद और बेटी की सास पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। FIR में इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्ज़िमान मेरी बेटी से घरेलू मामलात पर लड़ाई करते थे। 19 और 20 अप्रैल की रात अदियाला में ससुरालियों ने बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया, लाश जला दी। कत्ल को छुपाने के लिए लाश मेरे घर चकवाल भिजवा दी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीगर शवाहिद की रोशनी में मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाएगा। लवाहिकीन का पुलिस तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा 3 रोज़ गुजरने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे। इस साल की थीम प्लास्टिक व मुकाबला ज़मीन है। पंजाब हुकूमत का आज से प्लास्टिक को ना मुहिम का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आज हम प्लास्टिक के जिम्मेदाराना इस्तेमाल का आज़म करें। प्लास्टिक का बेदरेक इस्तेमाल न सिर्फ दरियाओं और समुद्रों को आलूदा कर रहा है, बल्कि बराह रास्त इंसानी सेहत के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हर शहरी दरख्त लगाकर शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल ना करके ज़मीन की ज़िंदगी बढ़ा सकता है। 5 जून से पंजाब भर में प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का गैर मुनज़्ज़म फजला पैदा करता है। साल 2040 तक प्लास्टिक की पैदावार में 60% कमी लाना होगी। गजा में इसराइली फौज के जंगी जराइम। अशफा अस्पताल के बाद खान यूनुस के नसर अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त। 283 लाशें बरामद। इस्लामी ताउन तंजीम की शदीद मज़म्मत। आलमी अदालतों से इंसानियत के खिलाफ इसराइली जराइम का मुहासिबा करने का मुतालबा। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 54 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। इसराइल की तस्दीक। 7 अक्टूबर को हमास के हमले रोकने में नाकामी का इतराफ़। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल एहरवन हलवा
मुस्ताफ़ी। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी परचम की बेहुरमती करने वाला इसराइली आबादकार बारूदी सुरंग के धमाके से जख्मी हो गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम की आड़ में नफरत अंगेज तकरीर, मोदी की मुसलमान दुश्मनी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों को दरअंदाज करार दे दिया। राजस्थान में इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीर करते हुए कहा कि कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो मुल्क की दौलत दरअंदाजों और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट देगी। कांग्रेस का मोदी की तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल, मोदी के बयान को नफरत अंगेज और तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी पर तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गईं। सीरीज के आखिरी 2 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड ने गुज़िश्ता शब पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर 5 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। दोनों टीमें अगले मुकाबले की तैयारियां कल से शुरू करेंगी। चौथा T20 जुमेरात को खेला जाएगा। और लेजेंड अदाकार मेज़बान मोइन अख्तर के किरदार आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी 13वीं बरसी नहीं भूलते।